साइरस मिस्त्री अब इस दुनिया से जा चुके हैं। 6 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन एक सवाल जो अब भी काफी लोगों के मन में होगा कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा, जिनका साइरस के साथ कारोबारी और पारिवारिक दोनों तरह के संबंध थे, वो क्यों साइरस के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए? क्यों रतन टाटा जी अब तक साइरस मिस्त्री के जाने पर कोई सार्वजनिक रूप से संवेदना प्रकट नहीं की? हालांकि कहीं जाना या ना जाना ये रतन टाटा जी का एक निजी मामला है, लेकिन फिर भी आज हम इन दो सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी उस समय में जब अच्छा खासा रिश्ता विवाद का विषय बन गया था, क्योंकि सवालों के जवाब जानने के लिए कारोबारी और पारिवारिक दोनों संबंध आपके लिए जानना जरूरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि टाटा सन्स में शापूरजी पलोंजी ग्रुप 18% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। इसी के आधार पर पलोंजी मिस्त्री यानी साइरस के पिता टाटा ग्रुप के बोर्ड में भी शामिल थे। लेकिन 2000 में पलोंजी टाटा समूह के बोर्ड से रिटायर हुए और उनकी जगह 38 वर्षीय साइरस ने ले ली। 2011 में साइरस को टाटा समूह का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था, जिसका स्पष्ट लक्ष्य था 1 साल बाद रतन टाटा की रिटायरमेंट पर अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करना, यानी 2012 में टाटा समूह पर उनको कंट्रोल मिलना था। इस पद पर रहकर रतन टाटा जी ने 1991 से टाटा समूह का नेतृत्व किया था, जो 2012 में साइरस मिस्त्री के हाथों में सौंप दिया गया। 2012 में साइरस ने आधिकारिक तौर पर टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा जी की जगह ले ली। अध्यक्ष के रूप में मिस्त्री का कार्यकाल अक्टूबर 2016 तक चला, यानी तकरीबन 4 साल। ये वही समय था जब उन्हें अचानक बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। ये तो बात हुई कारोबारी रिश्ते की। अब पारिवारिक संबंध भी जान लीजिए। आपने मीडिया की कई रिपोर्ट्स में देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि रतन टाटा जी की सौतेली मां साइरस मिस्त्री के अंतिम संस्कार में पहुंची थी। लेकिन क्यों? दरअसल पलोंजी शापूरजी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़े बेटे का नाम शापूर मिस्त्री है और साइरस मिस्त्री छोटे बेटे थे। साइरस मिस्त्री की 2 बहनें लैला और अल्लू हैं। इनमें से दूसरी यानी अल्लू की शादी रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा से हुई थी और नोएल टाटा की मां है सिमोन टाटा, यानी रतन टाटा की सौतेली मां। यह हुआ पारिवारिक रिश्ता। अब चलते हैं अपने सवालों के जवाब की ओर, यानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहे होंगे रतन टाटा जी के इस घटना पर कुछ ना बोलने की और अंतिम संस्कार में ना पहुंचने की। लेकिन पहले विवाद पर एक नजर डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच कई बातों को लेकर तकरार थी, जैसे टाटा ग्रुप चुनाव के लिए चंदा कैसे दे, कौन से प्रोजेक्ट और किस प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्या टाटा ग्रुप को अमेरिकी फास्ट फूड चेन से जुड़ना चाहिए। साइरस चाहते थे कि टाटा अपने नैनो यूनिट को बंद कर दे, जो रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके अलावा टाटा ग्रुप के कर्ज को कम करने के लिए साइरस मिस्त्री टाटा की बहुत सी संपत्तियों को भी बेचना चाहते थे। वहीं इंडियन होटल्स की महंगी खरीदारियों और टाटा डोकोमो के व्यवसाय से जुड़े साइरस ने जो फैसले लिए, उससे रतन टाटा खुश नहीं थे। इतना ही नहीं, ऐसे ही एक और मामला था टाटा और वेल्सन डील का। कहा जाता है कि साइरस मिस्त्री ने टाटा वेल्सन डील कर ली, लेकिन इसकी जानकारी टाटा सन्स के बोर्ड को नहीं दी गई। वहीं चंदे वाले मामले में साइरस मिस्त्री के एक करीबी ने 2014 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ रुपए चंदा देने की राय दी। मिस्त्री खेमे की राय थी कि ओडिशा में लोहा बहुत है जिसका फायदा लिया जा सकता है, लेकिन रतन टाटा जी के बोर्ड ने इस राय के खिलाफ जाकर अपनी बात रखी। ये कुछ ऐसे इशू रहे जिस कारण रतन टाटा जी और साइरस मिस्त्री के बीच मनमुटाव के साथ विवाद और गहराते चले गए, जिसकी वजह से साइरस को चेयरमैन पद से हटा दिया गया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। उस समय में ये हाई प्रोफाइल विवादों वाला पारिवारिक और कारोबारिक मुद्दा कोर्ट में बहुत हाइप हुआ और मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के 2019 के आदेश को रद्द करते हुए साइरस को पद से हटाने के फैसले का समर्थन किया और मामला टाटा सन्स के हक में रहा, जिस पर एनसीएलटी ने
साइरस मिस्त्री के हक में फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए टाटा सन्स के हक में फैसला सुना दिया। अब आते हैं सवाल के जवाब पर। रतन टाटा जी के कुछ ना बोलने या वहां ना पहुंचने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो जाहिर है रतन टाटा जी और साइरस मिस्त्री के बीच विवाद था